Students, today I am going to explain you your exercise 9.1 question 3. Solve these word problems. A है Sonia purchased 15 kg of rice for rupees 470.25. सोनिया ने खरीदा 15 kg राइस 470.25 रुपीज में. तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, हाउ मच विल शी पे, कितना वो पे करेगी 25 kg राइस के लिए. वो 25 kg राइस के लिए कितना पे करेगी अगर उसने 15 kg इतने का खरीदा है. तो बेटा 25 kg कितने का खरीदेगी, इसके लिए आपको 1 kg का पता होना बहुत जरूरी है. जब तक आपको यह नहीं पता कि 1 kg कितने का होगा तब तक आप 25 kg का नहीं निकाल सकते. 15 kg से आप नहीं निकाल सकते 25 kg का. 15 kg से आप कितने का निकाल सकते हैं, आप 1 kg के प्राइस निकाल सकते हैं. 1 kg कितने के होंगे ये निकालेंगे पहले और फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 kg की जो भी वैल्यू आएगी उससे हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा. तो इस एक ही क्वेश्चन में हमें डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. और मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स में तीनों स्टेटमेंट सेम रहेंगी, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे. हम आंसर देखते हैं. इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस. इतना ये गिवन है क्वेश्चन में. हमें 15 kg से क्या करना है, हमें 1 kg राइस की प्राइस निकालनी. कैसे, डिवाइड करके. 15 से डिवाइड है, डिफिकल्ट है, शॉर्टकट डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड आप करेंगे. ये डिवाइड कोई रफ में नहीं होगा, आपको फेयर में ही दिखाना है ये. तो 15 से डिवाइड करके हमारा आंसर आया 31.35. ये पॉइंट है बेटा, जैसी पॉइंट आता है पॉइंट को हम क्वेश्चन में कॉपी कर लेते हैं. 15 3 जा 45, 47 में से 45 माइनस किया 2 आया, 2 लिखा, फिर 0 को ऊपर से कॉपी किया. 20 से कम क्या आता है, 15 1 जा 15, फिर पॉइंट आया, पॉइंट को हमने कॉपी कर दिया क्वोशिएंट में. ठीक है, और फिर हम 2 उतारेंगे. पहले हम पॉइंट को कॉपी करेंगे क्वोशिएंट में, उसके बाद हम 2 को कॉपी करेंगे ऊपर से. अगर आप 2 को पहले कॉपी कर लोगे तो आप पॉइंट लगाना ही भूल जाओगे. तो पहले पॉइंट लगाएंगे क्वोशिएंट में, पॉइंट को कॉपी करेंगे क्वोशिएंट में, उसके बाद हम 2 को कॉपी करेंगे नीचे. ठीक है, अब ये 52 हो गया. 52 से कम क्या आता है, 15 3 जा 45, फिर 45 को माइनस करा 52 में से, 12 में से 5 माइनस किया 7 आया. अब हम 5 को उतारेंगे और 15 5 जा 75 हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ये. रिमाइंडर 0. तो और आंसर 1 kg का प्राइस हो गया 31.35. ठीक है, नेक्स्ट है ये बेटा सोनिया है. ये सोनिया पे फॉर 25 kg ऑफ राइस. आप चाहे तो तीनों स्टेटमेंट सेम भी कर सकते हैं. आप तीनों स्टेटमेंट सेम भी कर सकते हैं. कॉस्ट फॉर 25 kg ऑफ राइस. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आप सेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और इसमें हम क्या करेंगे, जो 1 kg के प्राइस आए हैं उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 kg के प्राइस आ जाएंगे. मल्टीप्लाई तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगता, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 15,675. फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6,270. फिर हम इसको प्लस करेंगे और लास्ट में पॉइंट लगेगा. 2 डिजिट का पॉइंट है तो लास्ट में 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा. पॉइंट मल्टीप्लाई में लास्ट में लगता है, डिवाइड की तरह साथ साथ कॉपी नहीं होता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है. इफ द कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना इज रुपीज 177.50. अगर 5 दर्जन बनाना की कॉस्ट ये है तो फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 दर्जन बनाना. बेटा यहाँ 5 दर्जन है, यहाँ 8 दर्जन है, तो हमें दर्जन को
को और छोटा करने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 दर्जन में 12 होता है ना, तो हम 12 को कोई यूज नहीं करेंगे। यहाँ 5 दर्जन है तो हम 1 दर्जन की कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि 8 दर्जन की पूछी है और 5 दर्जन की दे रखी है, तो 8 दर्जन की निकालने के लिए तो हमें पहले 1 दर्जन की कॉस्ट चाहिए। अगर 1 दर्जन की कॉस्ट पता नहीं है तो हम 8 की नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर उस पहले के तरीके से ही होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 दर्जन बनाना इज ₹177.50, तो कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनाना डिवाइड कर देंगे 5 से। इसको 5 से डिवाइड है इसलिए हम शॉर्टकट कटिंग कर लेंगे। और अगर आपको कैंसिलेशन नहीं आता, अगर आप कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बेझिझक आप डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट लगा हुआ है, तो डिवाइड इज नॉट इजी, इसकी कैंसिलेशन इजी नहीं होगी। मैं पेंसिल से आपको कैंसिलेशन करके दिखाती हूँ कि 35.50 कैसे आया। 5 से इसकी कटिंग करेंगे। 5 की टेल में 17 से कम क्या आता है? 5 3 जा 15। ठीक है, 17 में से 15 माइनस किया, कितना आया? 2। 2 इस 7 के सामने हम मान लेंगे, तो ये 7 कितना होगा? 27। 27 से कम क्या आता है 5 की टेल में? 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25, तो 27 में से 25 को माइनस 27 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आया? 2। 2 इसके सामने लग जाएगा, इसके सामने 2 को लगा के हम पहले पॉइंट कॉपी करेंगे। दोबारा से देखिए, 5 की टेल में 17 से कम क्या आता है? 5 3 जा 15। ठीक है, 3 लिख दिया, 15 को माइनस करना है। 17 में से 15 माइनस किया, 2 आया। 2 इस 7 के सामने लग जाएगा, तो 7 विल बिकम 27। अब 27 से कम क्या आता है 5 की टेबल में? 5 5 जो 25। वी राइट 5 5 जो 25। अब 27 में से 25 को माइनस करेंगे, 2 इसके सामने लग गया, लेकिन पहले अभी हम पॉइंट को कॉपी करेंगे। ठीक है, अब 25 हो गया ये, तो 5 5 जा 25। अब ये रुपीज है तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे। 0 है तो लगा देंगे, नहीं है तो भी हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती है, और तो मतलब इस 0 लगाने से वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आपको ये डिवाइड समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट है बेटा कॉस्ट ऑफ 8 दर्जन बनाना। तो हम क्या करेंगे, ये 1 की जो 1 दर्जन बनाने की जो कॉस्ट है, ये 35.50, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दर्जन बनाने की कॉस्ट आ गई 284। ठीक है, 8 दर्जन बनाने की कॉस्ट आ गई 234। सामने सामने मल्टीप्लाई तो आता है सबको। ठीक है, 8 से पहले 0 को 0 आ गया, 8 5 जा 40, 4 कैरी दिया, 0 आ गया। मतलब उल्टा लिखना है, अगर हम ओरल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उल्टा लिखना होता है। मैं बता देती हूँ आपको, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 40 का 4 आगे कैरी गया और 0 यहां लिख दिया हमने। फिर 8 5 जा 40, 40 में 4 प्लस किया 44, 44 का 4 कैरी दिया और 4 यहां लिख दिया। अब 8 3 जा 24, 24 में 4 प्लस किया 28। मल्टीप्लाई में पॉइंट लास्ट में लगता है, तो अब लगाएंगे पॉइंट। 2 0 के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 2 डिजिट का पॉइंट यहां आ गया। मल्टीप्लाई में पॉइंट साथ साथ नहीं लगता, लास्ट में लगता है। ठीक है, डिवाइड में पॉइंट साथ साथ कॉपी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सी क्वेश्चन। रश्मि रन्स अ बुटीक। रश्मि एक बुटीक चलाती है। शी अर्न्स 60,050 इन 5 months। उसने 5 महीने में 60,050 रुपीज कमाए। हाउ मच डज शी अर्न्स इन 7 months। फिर वही बात है बेटा, इसमें 5 months में कितना कमा रही है वो लिख दिया है, और 7 months में कितना कमाएगी ये पूछा है। तो 1 month का जब तक पता नहीं होगा तब तक 7 month की कमाई आप कैसे निकाल सकते हो? 7 months की अर्निंग आप कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते आप। तो हम पहले 5 से इसको डिवाइड करके 1 month की अर्निंग निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके 7 months की अर्निंग निकालेंगे। रश्मि अर्न्स इन 5 months दिया हुआ है ये। शी अर्न्स इन 1 month, तो हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, 5 से एक ही डिजिट से डिवाइड है तो हम ओरल डिवाइड कर लेते हैं। देखिए आप ओरल डिवाइड कैसे किया है। 5 की टेल में 6 से कम क्या आता है? 5
1 जा 5, 6 में से 5 गए, 1 बचा। 1 इस 0 के सामने लग गया तो ये 0 कितना बन गया 10। 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, फिनिश हो गया। माइनस करें कुछ नहीं आया तो ये 0 है, तो 0 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब फिर से ये 5 आ गया, 5 0 जा 0, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि 5 0 जा 0 हो गया। अब 5 आया, फिर 5 1 जा 5, 0 बचा, 5 0 जा 0, यू कैन से, ठीक है। तो आपका आ गया 12,010 रुपीज 1 मंथ की अर्निंग। तो 1 मंथ की अर्निंग को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 मंथ की अर्निंग आ गई, ठीक है। उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, फिर 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 14 का 1 कैरी 4 यहां लिख दिया, 7 1 जा 7 और 1 8। देखा आपने, मैंने उल्टा लिखा है, उल्टा ही लिखना है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से लिखना है, जगह छोड़ करके फिर लिखना है मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, द ईयरली रेंट ऑफ एन अपार्टमेंट इज, एक साल का अपार्टमेंट का रेंट है 44,200। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच रेंट विल मिस्टर वर्मा पे इफ ही रेंट द सेम अपार्टमेंट फॉर 9 मंथ्स। एक साल का अपार्टमेंट का रेंट इतना है, और अगर मिस्टर वर्मा सेम अपार्टमेंट का मिस्टर वर्मा को पे करना है 9 मंथ का रेंट, तो कितना पे करेंगे वो? हाउ मच रेंट विल मिस्टर शर्मा पे, कितना रेंट मिस्टर शर्मा पे करेंगे 9 मंथ का। तो ये कितने मंथ का है रेंट? ईयरली रेंट ऑफ एन अपार्टमेंट, तो ये कितने मंथ का रेंट है? 12 मंथ का, क्योंकि ईयरली रेंट बोला, ईयरली रेंट मतलब एक साल का रेंट। एक साल का रेंट आपका 43,200 का है, ठीक है। तो 9 मंथ का कितना होगा, मतलब 12 मंथ का इतना है तो 9 मंथ का कितना होगा? तो 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर 1 मंथ का। 1 मंथ का रेंट पता होगा तभी हम 9 मंथ का निकाल पाएंगे ना। तो देखिए, ईयरली मीन्स 12 मंथ रेंट ऑफ एन अपार्टमेंट इज 43,200। तो 1 मंथ का निकालना है, 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 12 से मैंने कटिंग ही कर दी है, आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 की टेबल में बेटा 43 से कम क्या आता है? 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। 43 में से हमने 36 माइनस किया, कितना आया? 43 में से आपको 36 माइनस करना है, तो आप 36 के बाद से गिनती गिन लो। 36 के बाद 37 38 39 40 41 42 43 ऐसे माइनस करते हैं। 36 में से 43 में से 36 आपको माइनस करना है, तो 36 के बाद से गिनती गिन लो। 36 के बाद 37 38 39 40 41 42 43 43 में से माइनस करना है 36 को, तो 43 तक गिनती गिननी है 36 के बाद। तो आपका आ गया कितना? 7 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया। तो हम 7 को इस 2 के सामने मान लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं था इसलिए मैंने ओरली कर दिया। ये 7 को हम 2 के सामने मान लेंगे, 72 हो गया। तो 12 6 जा 72, 2 0 बच गए, तो 2 0 हम क्वेश्चन में लगा देंगे। यू कैन से 12 0 जा 0, 12 0 जा 0। 3,600 रेंट हो गया बेटा अब 1 महीने का। तो 9 मंथ का हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया। 9 के 2 0 से मल्टीप्लाई होके 2 0 आ ही जाएंगे, उल्टा लिख रहे हैं हम। 9 6 जा 54, 5 कैरी दिया बेटा हमने, 4 लिख दिया यहाँ पे। 9 3 जा 27, 27 में 5 प्लस कर दिया, 27 में 5 प्लस किया 32। उल्टा लिख रहे हैं हम, देखिए आप ध्यान से, सामने सामने डिवाइड ऐसे ही होता है, उल्टा लिखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।